ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिला शिवलिंग। कोर्ट का जिला प्रशासन को आदेश, शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील कर लोगों के आवागमन में लगाए रोक। पानी समस्या को लेकर जनता के साथ सड़क पर उतरी कांग्रेस, निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। 4 दिन से पानी न मिलने का लगाया आरोप। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम के बयान पर किया पलटवार। कहा सीएम ने ग्वालियर चंबल को खरीदने के लिए मंत्री को ठेके पर उठाया, इसलिए वहां के अधिकारी अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनते। और राजधानी में धर्म परिवर्तन को लेकर एक नया उछाल। हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल संचालक का जलाया पुतला, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एवं हेरिटेज की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। वहीं इसके पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हेलीपैड पर पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और पुष्करणी तालाब की परिक्रमा भी की। इसके साथ साथ उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की। ज्ञानवापी में जुड़ी खबर सामने आई है, जहां मस्जिद के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दें। वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए, साथ ही जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी भी दी है। भोपाल में पानी समस्या को लेकर कांग्रेस जनता के साथ सड़क पर उतरी और माता मंदिर स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जनता को 4 दिन से पानी न मिलने का बड़ा आरोप लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में खाली बर्तन लेकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ग्वालियर चंबल का इलाका खरीदने के एवज में एक मंत्री को ठेके पर उठा दिया है, इसलिए वहां के अधिकारी अब मुख्यमंत्री की नहीं सुनते और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों में प्रशासन का भय अब नहीं रहा। वहीं सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पैसा देकर सरकार बनाने वालों का कर्ज उतारने में लगे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि सरकारी कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं की सरकार में क्यों होते हैं। दरअसल सीएम ने एक बयान में कहा है कि जिन अधिकारियों से फील्ड की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही है वे वहां से हट जाएं। बयान हमने सुना कि वो बहुत बेचैन है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर और उनकी बेचैनी इतने हद दर्जे की बढ़ गई कि उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जो फील्ड में काम नहीं कर सकता वो बता दें। आदरणीय शिवराज जी, आपके लगातार बयान, भाषण और निर्देश, इसका असर अधिकारियों पर पड़ना बंद हो गया है। आप देखो कि एसआई जाटव, संतराम सिंह जी और भार्गव जी, इन्हीं की सिर्फ हत्या नहीं हुई। एसडीओ पर ट्रैक्टर चढ़ाना 22 मई को हुआ था 2021 में। टीआई को घेर कर पीटा गया था 4 फरवरी ग्वालियर में 2021 में। फिर 7 दिसंबर को डिप्टी रेंजर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। आईपीएस अफसर को ट्रैक्टर से कुचलकर 8 मार्च को भी घटना घटी थी, तब भी आपके ऐसे ही बयान आए। शिवराज जी, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए ग्वालियर चंबल में हो रहा है कि आपने ठेके पे दे दिया है ग्वालियर चंबल उनको जिन्होंने आपकी सरकार बनाई।
राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर एक नया उछाल सामने आया है, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल के सामने स्कूल संचालक का पुतला जलाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सीएमएस स्कूल में धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने रेड की थी। वहीं इस मामले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। आज बड़ी ही दुखद की घटना है कि हमारे संतों की नगरी में, संत की नगरी में, हमारे बाहुबल हिंदू क्षेत्र में सीएमएस स्कूल के प्रबंधक मैनेस मैथुन द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था, जो हमारे भाइयों ने आज उजागर किया। आज समस्त हिंदू संगठन द्वारा आज मैनेस मैथुन स्कूल के सीएमएस स्कूल के संस्थापक का पुतला दहन किया और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मैं निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी पदाधिकारी एवं अन्य हिंदू संगठन के लोग यहाँ स्थित हैं। ये सभी थाने बैरागढ़ टीआई से एवं प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस स्कूल के प्रबंधक पे जो इस तरह की अधम कार्य करने में लिप्त है, इस पे कड़ी कार्रवाई। अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कहानी आज चरितार्थ कर रहा है। गाडरवारा के एसडीएम कार्यालय में प्रशासन नगर गौरव दिवस मनाने से संबंधित बैठक का आयोजन किया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नगर के गणमान्य नागरिक भी बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में समाज सेवा की तर्ज पर बिना तनख्वाह लिए काम कर रहे पत्रकारों की तुलना ऐसे नेताओं से की जिनका शहर के विकास में कोसों दूर कोई योगदान नहीं। ऐसे लोगों को बुलाकर पत्रकारों की तुलना करना यह पत्रकारों की तौहीन है। वहीं नगर गौरव दिवस की बैठक में पत्रकारों से दूरी बनाकर क्या सिद्ध करना चाहता है, वहीं यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी गरमाया हुआ है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता गाडरवारा से विनोद चौक से। विनोद, नेताओं से पत्रकारों की तुलना की गई है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि गौरव दिवस का जो आयोजन था नरसिंहपुर जिला में भी जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी द्वारा मनाया गया। एक बहुत बड़ा अच्छा आयोजन नरसिंहपुर जिला में हुआ। उसी को देखते हुए गाडावाड़ा में भी 16 तारीख को और 17 के बीच में यह गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसमें मीटिंग रखी गई थी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम और जो गाडावाड़ा के जो सम्मानीय नागरिक उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में जो गाडावाड़ा के जो पत्रकार बंधु है उनको बुलाया नहीं गया है, जिसका कड़ा विरोध रात से ही कल सोशल मीडिया पे वायरल है और अभी भी शाम के 5 बज चुके हैं, अभी भी सोशल मीडिया पे इन्हीं बातों को बार बार दोहराया जा रहा है। आखिर पत्रकारों के साथ भेदभाव तो भी पत्रकारी वो व्यक्ति होता है जो पूरी नगर की खबरों को, बाहर की खबरों को, अच्छाई बुराई की सभी खबरों को विस्तार से लेकर आता है। जो नगर में होता है वो दिखाता है, लेकिन पत्रकारों के साथ आखिरकार भेदभाव क्यों? जब हमने मरावी जी जो तहसीलदार है, जब मरावी जी तहसीलदार से जब हमने फोन करके उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने कुछ पत्रकारों से कहा है, बताया तो है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा, नहीं सर जानकारी नहीं मिली है, आप माने तो इस बात को, वो लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। बोलने लगे कि हम आपके नाम का कार्ड भेजते हैं। इस तरह का रवैया उनका आप समझ सकते हैं कि गाडावाड़ा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी इन सभी चीजों से दूरी बना ली है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्म है, अभी भी यह मुद्दा बिल्कुल सोशल मीडिया पर लगातार जारी है। विनोद, ऐसा क्या कारण था कि पत्रकारों को गौरव दिवस में नहीं बुलाया गया? इसी बात को तो लेकर पत्रकारों ने आवाज उठाई है। आखिर पत्रकारों ने ऐसा क्या किया है जब इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन 16 और 17 तारीख में गाडावाड़ा में चल रहा है, पुरानी चीजों को बताएंगे, उत्सव मनाएंगे, एक एक नागरिक का सहयोग इसमें रहेगा। जब लगातार पत्रकार सभी चीजों का, सभी नागरिकों का, सभी राजनीतिक पार्टियों का बराबर सहयोग करता है, एक एक बातों को पत्रकार दिखाता है पूरी ईमानदारी से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पत्रकारों से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं गाडावाड़ा ने उनको बुलाया नहीं और उनको बताया नहीं। इसी को लेकर अभी भी 5 बज रहे हैं, 5 बजने के बाद भी अभी भी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमाया है। जी विनोद, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है इस मुद्दे पर?
प्रशासन में बता तो रहा हूँ कि मैंने तहसीलदार मरावी जी को फोन लगाया तो उनका यही कहना है कि हमने कुछ लोगों को फोन लगा दिया था या कुछ लोग आ भी गए थे, लेकिन गोलमोल जवाब कहीं ना कहीं तो आया है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी गलती स्पष्ट नजर आ रही है। इसीलिए बड़ी संख्या में जो सभी जो पत्रकार है इस जो गौरव देवा से इसको दूरियां बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला गरमा रहा है। निश्चित ही जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी को इस मामले की जब पता चलेगा तो इस पर बड़ी कार्रवाई होने के संकेत है, क्योंकि पत्रकारों ने यह भी कहा है कि हम गांधीवादी से विचारधारा के चलने वाले हैं। हम एक ज्ञापन जो जिला के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी देंगे। आगे पत्रकारों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नयापुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक के स्वर्गीय पुत्र अभिषेक भूरिया को श्रद्धांजलि दी और परिवार से शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही विधायक के निवास पर आम का पौधा भी लगाया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया के पुत्र सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार के दौरान 6 मई को निधन हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से इंदौर रवाना हो गए, जिसको लेकर जिला प्रशासन में तैयारियां भी जोरों शोरों से थी। सागर लोकसभा के सांसद राज बहादुर सिंह दौरे पर शमशाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 2 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्यों को गति दी। वहीं इस दौरान सांसद भाजपा के आम सभा आयोजन में शामिल होकर लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि नगर के विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी और नगर का विकास लगातार जारी रहेगा। साथ ही विधायक राजश्री सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होने की बात कही है। जिन कामों को करने का भूमि पूजन आज यहाँ पे सब लोगों की उपस्थिति में हुआ है। आगे और विकास कार्यों के लिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा शमशाबाद का है कि यहाँ पे एक बाईपास रोड होना चाहिए, क्योंकि अभी एक ही मार्ग है और वो मार्ग संजय सागर बांध से 3 तरफ से घिरा हुआ मार्ग है और जब वो मार्ग बंद होता है तो पूरा हमारा आवागमन का साधन बंद हो जाता है। इस काम के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और हमें उम्मीद है कि आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास हम सब लोग जाएंगे और ये काम जो किसी कारण से डिले हो रहा है ये काम यथाशीघ्र हो, इसके लिए प्रयास होंगे। दूसरा, एक और मेरी व्यक्तिगत इच्छा है और क्षेत्र की भी इच्छा है। इस काम के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी से प्रयास हो रहा है। आज शमशाबाद में 16 जो विकास कार्य जो और भी रुके हुए थे उनका भूमि पूजन है और वो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से उनका भूमि पूजन किया जा रहा है और वो 2-3 दिन में ही चालू हो जाएंगे। आगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी शमशाबाद में विकास? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता रही है शमशाबाद बाईपास, उसी में लगे हुए हैं और वो होगा। अभी आपने सुना ही होगा कि उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और माननीय सांसद जी ने भी अब आश्वस्त कर दिया है कि हर हालत में वो बाईपास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर शमशाबाद का विकास काफ़ी अवरुद्ध होगा अगर वो बाईपास नहीं होता है। नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, कैसी तैयारी है आपकी नगर पंचायत शमशाबाद के लिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त कार्यरत होती है और संगठन का व्यक्ति हमेशा काम करता रहता है, तो हम तो रोज ही तैयार होते हैं हर चुनाव के लिए, तो हमारी तैयारी की कोई विशेष जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। सरगुजा जिले में इन दिनों पुलिस सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सघन जांच और चेकिंग कर रही है। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक कर रही है, जिसको लेकर जांच अधिकारी एएसआई शिवचरण राम साहू ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों से अपील की। वो अपने क्षेत्र में 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कभी कमी ना आए और यातायात नियमों का पालन भी हो सके। माफ कीजिएगा,
ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और यातायात नियमों का पालन भी हो सके। हेलमेट जो लोग पहनते हैं वो हम लोग लागू करते हैं और ताकि उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। और जो नहीं पहने हैं वो नहीं पहने उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहन के ही चलिए। और सर जो बेतरतीब तरीके से वाहन चला रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। है? MB एक्ट की कर कितना MB एक्ट हो गया है सर? मेरा नाम कांति से क्या है, मैं धरमपुर से हूँ। आप हेलमेट पहने थे, पुलिस ने आपका तारीफ किया है। मैं तारीफ पाने के लिए हेलमेट नहीं पहना था, मैं अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना था, ताकि मैं अभी लंबा सफर जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। शरीर में ये तो रहता है कि सिर पर। तो पुलिस ने आपको समझाइश भी दिया है कि और लोगों को बोलना है हेलमेट? मैं यहाँ के यूथ लोगों को बोलता हूँ, मैं इनका यूथ लोगों को कि इन लोग यहाँ पे रहते हैं जो स्पीड गाड़ी चलाते हैं, स्पोर्ट गाड़ी चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना सुरक्षा स्वयं करें, है ना। सेंधवा स्थित सूफी संत वली सिफत ओझर वाले बाबा के उर्स की तारीख को लेकर एक ही समुदाय के दो ग्रुप आमने सामने हैं। इंतजामिया कमेटी दरगाह ओझर वाले बाबा के लोगों ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कमेटी से जुड़े अब्दुल मुगनी ने बताया कि सेंधवा स्थित ओझर वाले बाबा के उर्स हमारे द्वारा गद्दी नशी की इजाजत लेकर किया जा रहा है। हमने पंपलेट लगाया जिससे समाज के कुछ लोगों द्वारा फाड़ कर फेंक दिया गया, जिसकी शिकायत सेंधवा शहर थाने पर की गई है। जिसके बाद उसी तारीख का एक पैम्पलेट बनाकर फर्जी लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगी गोंगलई मंडी में समय पर धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह हमालों की कमी बताई जा रही है। मंडी में हमाल नहीं होने से धान का तौल नहीं हो पा रहा है। वहीं रबी की धान का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होने से किसान औने पौने दाम में अपनी धान को दलालों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है और किसानों का कहना है कि मंडी में बिजली, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते अव्यवस्थाओं के बीच उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है। कि किसान तो वैसे परेशान है भाई साहब। हाँ, आज उसका मेहनत का हिसाब का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किन के कारण नहीं मिल पा रहा है? शासन प्रशासन सब चाह रही है, लेकिन यहाँ का जो स्थायी प्रशासन है मंडी का और व्यापारी, वो बहुत सेटिंग से चल रहा है। ये नहीं चाह रहा है कि किसान को लाभ मिले। ये चाह रहे हैं कि यहाँ से किसान आए मत, यहाँ परेशान हो, आए मत, और उधर व्यापारियों को औने पौने दाम पे बेचना। क्या रेट में चल रही धान यहाँ पर? अभी तो महामाया 1500। मैं खुद अपनी धान को 1315 बेचा हूँ मैंने। 1315 क्या होता है? और गोंदिया में ले जाके बेचते हैं 1800-1900 में। इतना शोषण चल रहा है व्यापारियों का। और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगा, जाके उनसे बात भी करूंगा, और यहाँ के सचिव को बता दिया हूँ मैंने कि यहाँ एक भी पंखा नहीं चल रहा है, एक भी, एक घड़ा पानी नहीं, एक घड़ा पानी नहीं है, और वो कूलर एसी में बैठे। अभी मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही रबी की खरीदी चल रही, बालाघाट में भी। और यदि इसमें कोई विसंगति आई है तो मुझे आपके माध्यम से पता चला, अभी कार्यकर्ताओं से बात करके मैं उचित स्थान पे बात करके उसका निदान तुरंत में करवाएंगे। नहीं, निश्चित ही अभी तक भी हमारी सरकार ने पहले भी तुलाई की, कोई आज की पहली बार नहीं है। लगातार किसानों को सुविधा देने का काम किया है और किसान हमेशा संतुष्ट रहा है। जहां थोड़ी बहुत विसंगति है उसको हम संगठनात्मक रूप से भी और प्रशासनिक तौर पे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बात क्या है, हमालों की कमी तो तात्कालिक कमी होती है, और किसानों का कहना है कि जो हमारा समर पेटी है उसका हमको रेट भी नहीं मिलने पा रहा है। तो इस संदर्भ में जानकारी आई है, उसको हम लोग जिला प्रशासन हमालों का जहाँ तक सवाल है तो मंडी वालों को क्या है, 12 महीने ये मंडी नहीं चलती, सिर्फ 2 महीने ये रबी के सीज़न में मंडी चलती है। तो यहाँ हमालों की संख्या थोड़ी कम है, मतलब 12-13 ही यहाँ हमारे लाइसेंस ही हमारा है। आज 19 है, तो इसमें ज़्यादा हमालों की आवश्यकता है। आज हमालों के प्रतिनिधि के साथ ही मैं चौक पर भी गया,
चौक पर क्या है उनको बोले मगर वो आने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे। फिर भी हम लोग क्या है हमारे लोग बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश और क्या है फिर से आज और व्यवस्था करेंगे हम। धान खरीदी नहीं हुई है, किसान तो वैसे सर क्या है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के करोंद चौराहे पर लगभग 10 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली स्मार्ट सड़क का भूमि पूजन किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपने नरेला विधानसभा क्षेत्र के करोंद चौराहा से करोंद मंडी फाटक तक 10 करोड़ की लागत से बनने जा रही स्मार्ट सड़क का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि करोंद चौराहा से करोंद मंडी फाटक तक 1.20 किलोमीटर की स्मार्ट सड़क का निर्माण लगभग 10 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस 4 लेन मार्ग में सेंट्रल वर्ज एवं सड़क की दोनों तरफ डक्ट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु फुटपाथ निर्माण के साथ ही सड़क की दोनों ओर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। इस स्मार्ट सड़क के निर्माण से करोंद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम होगी। आज नरेला विधानसभा के विभिन्न कार्यों का हमने सामूहिक रूप से भूमि पूजन किया। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सीपीए के जो बचे हुए कार्य थे, बीडीए, विधायक निधि, विभिन्न क्षेत्रों में एमपीवी के माध्यम से विद्युतीकरण, इन सभी कार्यों का हमने सामूहिक रूप से भूमि पूजन किया। नरेला विधानसभा में हम लगातार विकास की गंगा को बहा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश का विकास करने में लगी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भोपाल और नरेला विधानसभा में भी समुचित रूप से विकास हो रहा है। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के जयपुर गांव से मिट्टी तेल को ब्लैक में बेचने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने शासकीय राशन दुकान के संचालक पर मिट्टी तेल नहीं देने का आरोप लगाया है कि संचालक 600 लीटर मिट्टी तेल हम ग्रामीणों को बांटना था, लेकिन इस बार संचालक ने मिट्टी तेल बाहर बेच दिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर को भी की थी, जिसके बावजूद भी संचालक पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिट्टी तेल नहीं मिलती है, इसलिए 2-3 महीने नहीं मिलता है और बिजली जाने से अंधेरी में रहती है। मुझे अभी ही मामले का संज्ञान हुआ है। मैं एक बार खाद्य निरीक्षक से संपर्क करके आवंटन और वितरण की जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ। जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी तेल के लिए परेशानी है, नहीं मिले हमको, वो दिसंबर महीने से अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी बौद्ध धर्मावलंबियों सहित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, समानता और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उनकी शिक्षा को विदेशों में भी लोगों ने अपनाया और लाखों अनुयायी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश दुनिया को शांति का संदेश दे रहे हैं। सरगुजा जिले में बीती शाम आंधी तूफान का कहर देखने को मिला है, जहां तेज तूफान और बारिश से 2 अलग-अलग इलाकों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसका उपचार सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तेज तूफान से दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए, तो वहीं कईयों के आशियाना उजड़ गए। मोबाइल टावर और बिजली के खंभे भी इसके चपेट से नहीं बच पाया, लिहाजा तेज हवा का दबाव नहीं सह सका और टूटकर गिर गए, जिससे मैनपाट के कई इलाकों में विद्युत सप्लाई बंद हो गया। कल गोरू चरा के मोर भैया उधर से आत रही इटले में जाते तो दोनों के ऊपर गिर गई बांस घूट पूरा बांस गिर गई। हाँ, वो अंदर में हो गई, मैं छानी मतलब में थी। कितना चोट लगी पूरा? मतलब बस गिरी तो मैं डर में बेहोश हो जाऊंगा। तूफान आ रही ना तब बांस गिर गई। बांस गिर गई तो कोई आदमी दबे के मारे ना का? वो बांस में तरी में दबे रहे 2 जन। अच्छा, क्या स्थिति है के? एक जन ठीक है, एक जन का वो नुकसान हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा,
दोनों एक ही परिवार के थे? दोनों एक ही परिवार से। क्या पेड़ गिरा था? बांस। बांस का पेड़ में मतलब दब के मरे? बांस अच्छा, के क्या पेड़ में- करने गए थे वो लोग वहाँ पे पेड़ पे नीचे कैसे खड़े थे? वो बैला चराने गए थे। कल दिनांक 15/5/22 को ग्राम चलता के कंवल साय और बबलू दोनों मवेशी लेकर घर जा रहे थे। सुबह में शाम को अचानक आंधी तूफान आया जी, और बांस का जो फूट है वो उखड़ के उनके ऊपर गिर गया और दब के एक आदमी कंवल साय मौके पर मौत हो गई। और बबलू जो है तो घायल है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में भर्ती कराया है। इसका इलाज चल रहा है। मृतक मर्द टाइम पर सूचना में दिया गया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।